नमस्कार प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। तो ये पुस्तकें जो हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणित पुस्तकें हैं और साथ ही साथ आपके जो नींव होती है या आपका जो ज़ीरो लेवल होता है या आपका प्रथम सीढ़ी जो है वो यही पुस्तकें होती है। ठीक है, चाहे आप कितना भी बड़ा एग्ज़ाम दे दो, चाहे आप कितने ही नोट्स पढ़ लो, लेकिन कोई मायने नहीं रखते हैं जहाँ तक आप आपकी जो नींव है यदि वो आप मजबूत नहीं करते हैं। तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरीके की जो कक्षाएं के अंतर्गत जो अपने पुस्तकें चलती है, जिनमें आता है सामाजिक विज्ञान, हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन। ये 3 पुस्तकें जो हैं वो राजस्थान जीके से संबंधित होती है। ठीक है, तो इन पुस्तकों के बारे में ही हम आपको डायरेक्ट अध्याय वाइज और अध्याय के अंतर्गत जो उस अध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, जो आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर जो होंगे उनको हमने सम्मिलित करके आपके वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो बहुत ही सेशन जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम इसी क्रम में बात कर रहे थे। तो कक्षा 9 की पुस्तक चल रही थी जिसमें अपनी 18वां अध्याय जो चल रहा था व्यवसाय एवं वाणिज्यिक क्रियाएं, इसके बारे में जो हम है वो बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सोल्व किए थे अगले वीडियो में। तो आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो इस वीडियो में हम बात कर सकते हैं। चलिए, 19वां प्रश्न है कि मुद्रा व साख का व्यापार करने वाली संस्थाएं क्या कहलाती है? तो उन्हें बैंक के नाम से जो है दोस्तों वो जाना जाता है। किस खाते में निश्चित अवधि के बाद पैसे जमा करवाने हेतु आवश्यकता होती है? तो सावधि जमा खाता जो होता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्यापारी वर्ग किस प्रकार के बैंक खाते प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं चालू खाता। ठीक है, ओपन अकाउंट जो है उनका प्रयोग करते हैं व्यापारी वर्ग के। छोटी छोटी बचत के माध्यम से निश्चित उद्देश्य के लिए एक मुश्त राशि प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का खाता खुलवाया जाना चाहिए? ठीक है, तो वो खुलवाना चाहिए कि आवर्ती जमा खाता, इस नाम से जो खाता है वो खुलवाना चाहिए दोस्तों। चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों को जमा रकम से अधिक राशि निकालने की सुविधा क्या कहलाती है? तो अधिविकर्षण के नाम से जो है दोस्तों इसको जाना जाता है। कार्य की प्रकृति के आधार पर बैंकों के कितने प्रकार होते हैं? तो 10 प्रकार जो हैं वो इन बैंकों के प्रकार होते हैं कार्य की प्रकृति के आधार पर। भारत का कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो इस रूप में जो निरंतर कार्यरत है। सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले बैंक क्या कहलाते हैं? तो उन्हें व्यापारिक बैंक के नाम से जो है वो जाना जाता है दोस्तों। चलिए, 26वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशेष रूप से कृषि साख की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किस प्रकार के बैंकों का गठन किया गया है? तो सहकारी जो बैंक होते हैं इन बैंकों का जो है वो गठन किया जाता है। 27वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा कितने स्तर का है? ठीक है, भारत में जो सहकारी बैंक है उनका ढांचा जो है वो कितने स्तर का है? तो त्रिस्तरीय जो है वो इसका ढांचा हो जाएगा दोस्तों। उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किस प्रकार के बैंकों का गठन किया जाता है? तो औद्योगिक विकास बैंक जो है वो इस प्रकार के बैंकों का गठन किया जाता है दोस्तों। 29वां प्रश्न आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किस प्रकार के बैंकों का गठन जो है वो किया जाता है? तो ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट जो बैंक होते हैं उनका जो है वो किया जाता है। ठीक है, गठन। फिर प्रश्न आता है 30वां महत्वपूर्ण कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस प्रकार के बैंकों का गठन किया गया है? तो निर्यात आयात बैंक जो होते हैं उनका गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं महत्वपूर्ण। 31वां कि देश में बिखरी हुई बचत को एकत्रित करके उसका लाभप्रद विनियोजन करने के लिए किस प्रकार के बैंकों का गठन किया गया है? तो विनियोग बैंक जो है वो इसका गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज़ बहुत बड़ी होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।